है। तो इंडिया में स्कूटर या टू व्हीलर इतना ज़्यादा सेल आउट होता है कि अब बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आ चुकी हैं जो पेट्रोल स्कूटर बना रही हैं, और अब बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मार्केट में आ चुके हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत ठीक होते हैं, रिच होते हैं और एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। हमारे पास भी आज एक स्कूटर का ऐसा ब्रांड है, या आप उसको स्कूटी बोल सकते हैं, स्कूटर बोल सकते हैं, जिसने स्कूटी सेगमेंट में डीएनए ही चेंज कर दिया है। डीएनए चेंज मतलब दिस इज़ नॉट फॉर नॉर्मल पीपल, दिस इज़ अ रेसिंग स्कूटी और स्कूटर वट एवर यू कॉल इट। इसको हम परफॉर्मेंस स्कूटर भी बोल सकते हैं। तो कुछ सेगमेंट है स्कूटर में भी जो एक नॉर्मल आपको एवरेज अच्छी देते हैं, माइलेज निकालते हैं, उससे आप रोज़ के काम कर सकते हैं। लेकिन एक अलग सेगमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस स्कूटर। तो इससे आप ज़्यादा एवरेज या माइलेज ज़्यादा नहीं ले सकते उस स्कूटर से। लेकिन ये अगर आप बाइक एंथुजियास्ट हैं, आपको टू व्हीलर चलाने में मज़ा आता है, स्कूटर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस स्कूटर को कंसिडर कर सकते हैं एज अ परफॉर्मेंस स्कूटर। तो आपको रॉ पावर मिलेगी, भगाने में मज़ा आएगा। लुक्स की बात करेंगे तो लुक्स बहुत अमेजिंग है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं स्कूटर के साथ। सो गाइस, ये है वो स्कूटर ब्रांड आप देख रहे हैं। एप्रिलिया एक इटालियन ब्रांड है और स्कूटर का नाम होने वाला है एप्रिलिया SR 150। अब जैसा आप देख सकते हैं कि 150 की बैजिंग आपको दिख रही है, मतलब ये स्कूटर है 150 सीसी। 150 सीसी होने का मतलब है स्कूटर के अंदर मिलेगी आपको रॉ पावर। तो रॉ पावर की अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल स्कूटी का जो सेगमेंट होता है, तो हम लोग उसको डेली कम्यूट करने के लिए या फिर मार्केट से सब्ज़ी वगैरह ले आए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन आप एक बार स्कूटर की लुक देखिए, आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा एक नॉर्मल स्कूटर में और SR 150 में। ये देखिए। सो गाइस, स्कूटर की लुक काफ़ी अग्रेसिव है। स्कूटर के मैं प्रो और कॉन्स आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि स्कूटर आपको कहाँ से मिल सकता है, ब्रांड वैल्यू क्या है, कितने का इसका प्राइस है, कौन कौन से इसके वेरिएंट अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्या इसके डिस्कम्फर्ट्स हैं और क्या इसके कॉन्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी खूबियों की बात करूँ या परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाइज 150 सीसी का स्कूटर होने वाला है। और इसको आप स्कूटर कम स्कूटी भी नहीं कह सकते, आप इसको बाइक वाले सेगमेंट में रख सकते हैं। तो ये स्कूटी ही, लेकिन क्योंकि इसके टायर जो आप टायर साइज़ देखिए, आपको 14 इंचेस के टायर मिल जाते हैं ट्यूबलेस, और पीछे वाला टायर भी इसका 14 इंच का ही होने वाला है। और आगे आपको गाड़ी में मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक्स। डिस्क ब्रेक भी इसके नॉर्मल स्कूटी वाले डिस्क ब्रेक नहीं है, बाइक वाले डिस्क ब्रेक आपको देखने में मिलते हैं। साथ ही आपको जो शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं वो भी आपको बाइक स्टाइल में ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं पावर की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 11 नैनो न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देती है और गाड़ी की लुक काफ़ी अग्रेसिव है। सो ये जो वेरिएंट है ये है SR 150। ये 2018 में परचेज़ किया गया था। अगर करेंटली मैं बात करूँ तो SR 150 हो चुका है डिसकंटिन्यू। अब जो वेरिएंट मार्केट में है वो है SR 160 जो 160 सीसी का स्कूटर होने वाला है। चलो एक बार इसका डिजिटल कंसोल मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी का डिजिटल कंसोल कैसा दिखता है। तो ये है इसका टैकोमीटर, एनालॉग है। फिलहाल जो नया वाला एप्रिलिया आता है उसमें आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। अगर मैं गाड़ी की या स्कूटर के भागने की बात करूं तो मैंने इस स्कूटर को पूरा 120 तक भगाया है। सो गाइस, ये पूरा 0 से 120 तक जाता है। आई डोंट नो कि मीटर में एरर है क्या, लेकिन पूरा 120 तक इसको भगाया हुआ है। और ये कुछ बाइक्स को भी पीछे छोड़ देता है। तो कई बार कई लोग सोचते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटी और रेस कर लेते हैं, और रेस में फिर ये किसी को जाने नहीं देता। तो इसकी ये खासियत है, अगर आपको रॉ पावर चाहिए तो स्कूटी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके प्रो, सबसे पहले इसकी लुक्स, सेकंड ब्रांड वैल्यू, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो पावर है, जो आपको चलाने में जो मज़ा आने वाला है, जो स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है। और ऊपर से ये ऊंचे लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये टॉल राइडर्स के लिए है। इसका जो स्टैंड है वो भी ऊंचा है और जब बैठते हैं तो आपको बाइक वाली फीलिंग देता है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो सबसे पहले प्रॉब्लम माइलेज। स्कूटर की जो माइलेज है वो मुश्किल से 30 किलोमीटर पर लीटर निकल के आती है। सो जिसको माइलेज चाहिए वो इसको ना देखे क्योंकि ये माइलेज वाला स्कूटर नहीं है। दिस इज़ अ परफॉर्मेंस स्कूटर। इससे परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, माइलेज नहीं निकाल सकते। सेकंड कॉन, इसके अंदर ये जो लेग स्पेस दिख रहे हैं आप, स्कूटी में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर इस जगह पर सामान रखते हैं, आटा लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, या पैर रखने के लिए अपना बैग वगैरह भी रखते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर इस चीज़ की बहुत कमी है। आई डोंट नो अप्रिलिया वाले इस पर क्या वर्कआउट करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैंने जो नया मॉडल जो देखा था SR 160 उसके अंदर भी सेम डिट्टो प्रॉब्लम है, आगे स्पेस बहुत कम है।
अगर मैं बटन्स की बात करूँ, जो क्वालिटी है, अगर मैं स्कूटर की क्वालिटी की बात करूँ, जो प्लास्टिक है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो आप देख के आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज़ एन इटालियन ब्रांड। बहुत रोबस्ट क्वालिटी, बहुत रफ एंड टफ है। प्लास्टिक और फिटमेंट आपको देखने को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। एक बार मैं आपको इसका डिक्की और दिखाता हूँ कि इसके अंदर डिक्की में कितना स्पेस है। सो डिक्की खुलती है इसकी, यहाँ से चाबी लगाते हैं ऐसे। सो एक बड़ा वाला फुल साइज हेलमेट इसमें आप रख सकते हैं। दिस इज़ फॉर पेट्रोल। नॉर्मली आपको पेट्रोल डलवाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा यहाँ से। ये जो पैसेंजर के लिए पकड़ने का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत, और लुक भी बहुत एनहांस करता है स्कूटर की। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि लुक्स कैसी दिखती है स्कूटर के पीछे से। कुछ ऐसा दिखाई देता है स्कूटर। सो इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक अ बाइक, नॉट अ स्कूटर। ये देखिए, अगर पीछे के लुक की बात करूँ तो पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। तो अगर आप जब बैठ कर जाएंगे तो आपको फील नहीं होगा कि आप बाइक पर बैठे हैं, स्कूटी पर। पीछे जो पिलियन जब बैठता है तो वो भी काफ़ी टॉल बैठता है, जैसे स्पोर्ट्स बाइक में बैठते हैं आप। और अगर मैं पोस्चर की बात करूं तो राइडिंग पोस्चर जो है इसका, मेरी हाइट 6'1" है ऑलमोस्ट, और मेरी हाइट के हिसाब से अगर मैं स्टीयरिंग पोजीशन दिखाऊं तो कुछ ये बनता है। तो बहुत ही सॉलिड फील आती है और रोड को बहुत पकड़ के चलता है स्कूटर, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप ये देख रहे हैं इसमें, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से पैर रखने की जगह बहुत कम थी, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल किया है। दिस इज़ थर्ड पार्टी। आप यहाँ पर सामान रख सकते हैं, अपना पैर यहाँ रख सकते हैं। तो फिर आप इसको लगाने के बाद आप मैक्सी स्कूटर वाली फील भी इसमें ले सकते हैं। सो गाइस, ये बाहर से, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, ये बाहर से इंस्टॉल करवाया था। ये आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे कहीं पर ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये कुछ यूटिलिटी के लिए आपको यहाँ रख सकते हैं आप दिखने के लिए। ये इसका फ्यूल अगर कई बार आपका मांगता है, जब खड़े हो जाते हो तो चौक है स्कूटर का, तो चौक खींच के आप फ्यूल पंप में फ्यूल एकदम से दे सकते हैं पावर के लिए। दिस इज़ अ गार्ड, जिसे लेग गार्ड, ये भी है थर्ड पार्टी एक्सेसरीज का पार्ट है। आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा या एप्रिलिया के शोरूम में लगा सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट, एप्रिलिया को और SR150 को कौन सी कंपनी सेल करती है? सो गाइस, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत में एप्रिलिया को सेल आउट कर रही है वेस्पा। सो वेस्पा के जो शोरूम है वहाँ पर आपको एप्रिलिया से रिलेटेड और LML से रिलेटेड स्कूटर आपको वहीं देखने को मिल जाएंगे, और वही सर्विस सेंटर संभालते हैं इनका और एप्रिलिया का, और वही गाड़ी की सेल्स भी देखते हैं। अगर गाइस मैं प्राइस की बात करूं तो एप्रिलिया 160 का प्राइस ऑन रोड जो भी स्टार्ट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 1,20,000 से। तो एक स्कूटर थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, और इसका टॉप वेरिएंट 1,40,45,000 तक भी जाता है। सो 1.5 लाख के आसपास ये आपको फुली लोडेड स्कूटर पड़ सकता है। अगर आपको परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए तो स्कूटर को आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। एक चीज़ बिल्कुल बताऊंगा आपको, ये दिस इज़ अ हेड टर्नर। अगर आप लेकर जाएंगे तो, कई बार जब मैं भी लेकर चलता हूँ तो रेड लाइट पर या जहाँ भी स्कूटर को आप रोकते हैं तो लोग ज़रूर आपसे रोक के पूछते हैं कि सर क्या माइलेज देता है, कितने का है ये, क्या ये इलेक्ट्रिक तो नहीं है, और कितना भागता है। और पेट्रोल पंप पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर पेट्रोल भरने वाले भी बहुत बार आपसे पूछेंगे सर कौन सा ब्रांड है, हमने तो पहली बार देखा है, स्कूटर अजीब लग रहा है, थोड़ा सा तगड़ा लग रहा है, क्या है ये। तो ये चीज़ है कि दिस इज़ एन आई कैचिंग एलिमेंट। अगर आप ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं कि जो लोगों को की अट्रैक्शन आपकी तरफ लेकर आए या लोग पलट कर देखें, तो आप एप्रिलिया को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। पॉकेट पर आपको थोड़ा भारी पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एप्रिलिया की और वेस्पा की जो सर्विस कॉस्ट है गाइस, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और सर्विस सेंटर भी कम है। तो अगर इस स्कूटर को आप अपनी सिटी के लिए लेना चाहते हैं तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या और भी जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा अप्रोच एरिया में रहते हैं या थोड़ा गांव की तरफ रहते हैं जहाँ पर सर्विस सेंटर ईजिली आपको अवेलेबल नहीं होंगे, इवन दिल्ली के अंदर भी मेरे को पहले इसकी सर्विस कराने कटकड़डूमा जाना पड़ता था, जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 25 या 28 किलोमीटर दूर है। अब इसका सर्विस सेंटर ओखला में खुल गया तो मैं 5-7 मिनट में ओखला पहुंच जाता हूं। लेकिन उन लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसकी सर्विस कराने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल नहीं होते। हाँ, सर्विस बहुत क्विकली हो जाती है, बहुत एफिशिएंट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है। इनके सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, हर चीज़ ईजिली अवेलेबल है गाड़ी की, तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई वैसे प्रॉब्लम आने वाली। ईजी टू मेंटेन है। बट यस, अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हो जो मार्केट में कम दिखती है या जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा। हालांकि मेरे को इसको ओन करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं,
तो मुझे ऐसा कोई पेन नहीं देखने को मिला। गाड़ी ऑलमोस्ट 26-27 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। मैं थोड़ा कम चलाता हूँ, घर वाले थोड़े ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हम सब सिर्फ हमने स्कूटर दो ही वजह से ख़रीदा था। एक तो इसकी लुक्स, सेकंड इसकी परफॉर्मेंस, और दोनों ही चीज़ों से हम आज तक खुश हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। बाकी अगर इसको लेकर कोई क्वेश्चन आपको है या कुछ कमियाँ SR 150 में ज़रूर थी, जो मैंने आपको 1-2 कमी रह गई, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसकी जो लाइट्स है, देखो ये हेलोजन लैंप आपको मिलते हैं, इसका फोकस बहुत कम है, पर जो SR 160 जो नया लॉन्च है उसमें इन दो लाइटों को हटाकर उन्होंने एक सिंगल लाइट दे दी है, जिसका फोकस अब पहले से बहुत बेटर हो गया है। बाकी एक बार मैं आपको टर्न इंडिकेटर लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए कुछ ऐसी लुक आती है। दिस इज़ अ लो बीम। अगर मैं हाई बीम करता हूँ तो आपको एक बार हाई बीम करके दिखाता हूँ। दिस इज़ हाई बीम जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। ये टर्न इंडिकेटर है इसके, जो हैंडल के अंदर ही आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग में। ये लेफ़्ट वाला। पीछे से आपको एक बार लाइट जला के दिखाता हूँ कि पीछे से कैसी। ये इसके टेल लाइट है और दिस इज़ द इंडिकेटर। तो ये एरो शेप इंडिकेटर्स हैं और पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव है। नॉर्मली मैं आपको एक नॉर्मल सा आइडिया दे देता हूँ। अगर तुम इस इंडिकेटर की अगर हम बात करेंगे तो शोरूम के अंदर सर्विस सेंटर में मैंने इंडिकेटर लास्ट टाइम 1 महीना पहले डलवाया था। सिंगल इंडिकेटर विल कॉस्ट यू 300 रुपीज़। 600 रुपये का पेयर है। इवन रॉयल इनफील्ड के इंडिकेटर भी इससे सस्ते आते हैं। तो पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव है गाइस। अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस स्कूटर्स फॉर यू। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, और अगर मैं कुछ कवर नहीं कर पाई हूँ और कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VKS Motor for more videos like this.